गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। टॉपिक है जीवन में सद्गुणों की वृद्धि कैसे हो। एक बार लक्ष्मीपति से कोई सत्संग का प्रसंग चल रहा था। मनुष्य के जीवन में सद्गुणों की वृद्धि कैसे हो, इस पर मैंने उनको श्रीमद् भागवत का ये श्लोक सुनाया। आगमोपः प्रजा देशा काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोऽथ संस्कारो दशेत गुण हेत्वा। इस श्लोक का अर्थ उन्हें बहुत पसंद आया, जो इस प्रकार है। मनुष्य के जीवन में सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण का प्रकाश, विकास अथवा बुद्धि समृद्धि के लिए 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि वे सात्विक होंगी तो जीवन में सतोगुण का विकास होगा। हमारा गीता का श्लोक ये है, विषयों का चिंतन होने से विषयों में कामना हो जाती है, कामना से आसक्ति, आसक्ति जहाँ हो जाती है, आज पूरी कामना पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध आता है, और क्रोध से हम भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है। उसी को हम पक्का कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वो 10 बातें क्या है। आप अध्ययन क्या करते हैं, लिख लीजिए। पहली बात क्या है, आप अध्ययन क्या करते हैं। हृदय पवित्र करने वाले उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण आदि ग्रंथ, भोग विलास धनोपार्जन संबंधी पुस्तकें अथवा भूत प्रेत चोर डाकू आदि के काल्पनिक ग्रंथ, या बेईमानी, चालाकी, तिलस्मी या वासना बढ़ाने वाली फिल्मी कहानियाँ, आपके जीवन को अपनी अपनी दिशा में आकृष्ट करने वाली यही किताबें हैं। तो बोलते हैं पढ़ते क्या है। अच्छा, अब पहले तो टीवी नहीं हुआ करते थे, तो आप देखते क्या हैं, आप पढ़ते क्या हैं, और टीवी सीरियल में क्या क्या देखते हैं। हमारे यहाँ तो देखिए केबल है नहीं, तो मुझे तो पता भी नहीं क्या क्या सीरियल आते हैं। लोग बता देते हैं कि कृष्णा आ रहा है आजकल, कोई बता देता है वो महादेव आ रहा है, तो हमें तो पता नहीं रहता। और ना मुझे कोई सीरियल्स की कोई आइडिया है। पर आप देख लीजिए क्या देखते हैं, मैं आपसे नहीं पूछ रही, पर आप देख लीजिए आप क्या देखते हैं। जो देखेंगे उसकी हुड़क आएगी और उसी का चिंतन चलेगा। क्या देखते हैं उसके लिए बहुत पर्टिकुलर है, क्या पढ़ते हैं, क्या अध्ययन करते हैं, उसके लिए भी बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए। क्योंकि जो देखेंगे और जो अध्ययन करेंगे वही मन में चलेगा। दूसरा, आप जैसा जल सेवन करते हैं, स्नान में, पान में, भगवान का चरणामृत, पवित्र नदी एवं स्रोतों का जल, फलों का रस, शाकों के द्वारा निर्मित पेय अथवा सुरा आदि, आप जल के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकते। कह रहे हैं आप कैसा पानी पीते हैं, आप कह देंगे हम तो उसका पीते हैं भाई, उसका आरओ का, आप सब तो आरओ का पीते हैं। तो कह रहे हैं उस पानी में वाइब्रेशन कैसे है। आपके चौके में सारे दिन नाम जप बजता है, बजा दीजिए गुरु जी का नाम जप, सारे दिन लगा दीजिए वहाँ पे, तो आपके वाटर में सारे टाइम क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी नाम जप की। समझ रहे हैं आप। अगर आपने वो धुन बजा दी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो हर जगह बज जाएगी। आपके खाने में भी चली जाएगी, आपके पानी में भी चली जाएगी। अच्छा, फिर आपकी बॉडी जो है वो 80% वाटर है। आपका शरीर जो है वो 80% पानी है। जब आप पानी पीते हैं तो किस भाव से पीते हैं, कैसा जल पीते हैं, जो दूषित है गलत विचारों से। फिर आप कैसा रस पीते हैं। बहुत से लोग बियर और ड्रिंक्स भी लेते हैं, तो क्या करेंगे, वो मन को एकदम दूषित कर देंगे। और आपके थॉट्स भी आपके अंदर के जल को दूषित कर देंगे। आपके जो विचार हैं अगर दूषित हैं तो आपके अंदर का जो जल है बॉडी में, जो 80% वाटर है, उसको दूषित कर देंगे। कहने किस प्रकार का रस आप पीते हैं, कैसा खाना खाते हैं, किस प्रकार के आपके भाव हैं, वो सब जल को प्रभावित करते हैं। फिर जल के अंदर भोजन भी आ जाता है। आप भोजन कैसा करते हैं। हमारे 3 प्रकार का भोजन होता है, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। सतोगुणी भोजन जो है वो सिंपल है,
उसमें तला भुना कम है। कोई ज़रूरी नहीं लौकी तो रही हो, जो खाना बनता है उसमें प्याज लहसुन जो भी कुछ आप डाल रहे हैं वो कम मात्रा में हो और बहुत कम तला हुआ हो और कम उसमें मिर्च मसाला हो, वो सत्वगुणी भोजन है। और फल मेवा दूध साग सब्जी ये सब सत्वगुणी भोजन में आ जाते। सादा खाना, सादा रोटी सब्जी दाल। और एक बात आजकल अनुभव कर रहे, जैसे पीछे के दिनों में बादल बहुत रहे, काफ़ी बादल रहे ना, तो पेट उतनी अच्छी तरह से साफ नहीं होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है ना, धूप निकलती रहती है तो होता रहता है। तो एटलीस्ट हमारे खाने में 30 to 40% खाना ऐसा होना चाहिए जो कच्चा हो। कच्चे में मतलब आलू कच्चा नहीं, कच्चे से मतलब सैलेड फ्रूट्स ये ज़रूर होने चाहिए, एटलीस्ट 40%। अच्छा, हम फ्रूट्स और अनाज मिक्स कर सकते हैं? तो सुबह लोग कहते हैं अगर नाश्ते में अगर आप सीरियल ले रहे हैं तो फ्रूट्स मत खाइए, फिर गैस होती है। ऐसा है? ऐसा नहीं है। आयुर्वेद कहता है दोनों को मिक्स नहीं करना, फ्रूट्स और दूध पहले ले लें, 15-20 मिनट्स का गैप होना। जैसे आपको मानिए आपने कन्हैया की सेवा करी, ठीक है, आप 1 कप दूध पीते हैं नाश्ते में, ज़्यादातर लोग लेते ही 1 कप दूध तो पीते हैं ना। कन्हैया की सेवा करी, कन्हैया को दूध पिलाया, उसके बाद 1 कप दूध आप वहीं रख लीजिए और खुद भी दूध पी लीजिए कन्हैया को दूध पिलाने के बाद। और फिर और जो सेवाएं और सब काम है वो करते रहिए, और फिर उसके 20 मिनट आधे घंटे बाद नाश्ता करिए, दूध पहले पी लीजिए, और कोई फ्रूट खाना है तो वो खा लीजिए। उसके ½ एन आवर का गैप देकर, क्योंकि उससे गैस नहीं बनेगी, और गैस बनती है और पेट साफ नहीं होता है तो क्या होता है कि भजन में मन नहीं लगता है। मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ। जो यंग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अब 60 के करीब आ रहे हैं या 55 प्लस होते जा रहे हैं, उनको इस बात का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कह रहे हैं आप कैसा भोजन करते हैं, किस भाव से पकाया हुआ है, कैसी कमाई का है ना, कैसी कमाई का है, कैसे भाव से पकाया हुआ है, फिर किस भाव से आप उसे खा रहे हैं, सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपके विचार जो हैं वो पूरे टाइम सात्विक रहने चाहिए, खास करके जब आप भोजन कर रहे हैं और भोजन बना रहे हैं, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। फिर तीसरा पॉइंट है, आप कैसे लोगों में रहना मिलना जुलना पसंद करते हैं। आप जैसे लोगों में रहेंगे, बड़ा मानकर सेवा करेंगे और जैसा होना चाहेंगे वैसे हो जाएंगे। एज द कंपनी सो द कलर। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, कह रहे कैसे लोगों में आप मूव करते हैं, कैसे लोगों को आप पसंद करते हैं। जैसे 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो पैसे वाले लोग होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि वो बड़े आदमी हैं। वो क्या है? बड़े आदमी कहते हैं या नहीं कहते हैं? ऐसी तो कहते हैं वो बड़े आदमी हैं। अब वो संस्कार रहित हैं, भगवान में लगे हुए नहीं, वो कौन बड़े आदमी है? कौन बड़े आदमी है? पैसे से कोई बड़ा आदमी बनता है? बताइए। हम अपनी बुद्धि को देखिए, अपनी महत बुद्धि को देखिए। पैसे से कोई बड़ा आदमी बनता है? उसका बड़ा घर है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, तो हम क्या होगा, हम इम्प्रेस हो जाएंगे? नहीं हो जाते हैं या नहीं? तो आपकी महत बुद्धि किस में हुई? पैसे में। तो कैसे लोगों के साथ मूव करना पसंद करेंगे? महत बुद्धि तो पैसे वालों में है, और मूव करेंगे भजन वालों में। ऐसा होगा? देखिए ना, अपनी महत बुद्धि किस में है। तो गुरु ये कहते हैं कि उन लोगों में मूव करिए जो कि संस्कारी हो, जो भजन करते हैं, क्योंकि जैसे लोगों में मूव करेंगे वैसा ही रंग आपको चढ़ेगा। एज द कंपनी सो द कलर। देखिए, अब पैसे वालों की 2-4 पार्टी में चली गए। हमारी बहन जो है बहुत पैसे वाली हैं और उनके यहाँ शादी थी, हम पार्टी में चले गए। अब हमें भी वैसी कपड़े चाहिए नहीं? हमें भी वैसी ज्वेलरी चाहिए नहीं? बिल्कुल चाहिए नहीं, बिल्कुल चाहिए।
तो हमारी बुद्धि कहाँ गई जाके, कहाँ फंसी जाके, वैसी हमारी बुद्धि हो गई। अच्छा, अब हम भक्तों में गए तो हमारी बुद्धि किससे प्रभावित हुई? भजन करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग बात को? तो कह रहे हैं कैसे लोगों में मूव करते हैं, कैसे लोगों में उठते बैठते हैं, और कैसे लोगों को आप बड़ा आदमी समझते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है। भक्तों को तो आप वैल्यू ही नहीं देते। वैल्यू देते हैं आप बड़ी गाड़ी को, बड़े मकान को, स्टाइल को, तो उन्हीं लोगों, वही लोग आपको इम्प्रेस करेंगे, उन्हीं लोगों का रंग चढ़ेगा आपके ऊपर। अपने माइंड को, अपनी वैल्यूज को टटोल कर देखिएगा तो मनुष्य कैसे लोगों में उठता बैठता है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। किनको वो महत्व देता है, किनको इम्पोर्टेंस देता है, किनको बड़ा आदमी समझता है, किनका संग करना चाहता है। क्योंकि जिसके साथ आप बैठेंगे, उठेंगे, जिसका संग करेंगे, जिसको एडमायर करेंगे, उसका रंग आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। हम लोग पहले दृष्टांत सुनाया करते थे ना, एक तोता था, वो राम राम कहता था, तो वो कसाई के घर चला गया तो क्या कहने लगा? मारो काटो। और जो मारो काटो कहता था वो भक्त के आ गया तो क्या कहने लगा? राम राम। देखिए, एज द कंपनी सो द कलर। आपके मन को कैसा स्थान प्रिय है? आपके मन को कैसा स्थान प्रिय है? नदी तट, पर्वत, हरी भरी वनराजी, तीर्थ, मंदिर, संतों का निवास, अथवा जहाँ सत्संग हो रहा है, वैसी भूमि। आप स्वयं अपनी रुचि को परखिए, निरखिए, आप वैसे ही होने जा रहे हैं। हमें तो मॉल जाना अच्छा लगता है। पहले तो मॉल होते नहीं थे जब ये किताब लिखी गई। तो देखिए, आपको कौन सा स्थान जाना अच्छा लगता है। जो स्थान आपको अच्छा लगता है, आप वैसे ही होने जा रहे हैं। आपको सत्संग की भूमि अच्छी लगती है, आपको नेचर अच्छी लगती है, आपको पहाड़ और वो सब अच्छे लगते हैं, आपको नदी का तट अच्छा लगता है, आपको ध्यान भजन अच्छा लगता है, आपको कैसा स्थान है, मंदिर अच्छे लगते हैं। अब जैसे आपके बच्चे कहें, मम्मी चलो फॉरेन कंट्री चलते हैं, यूरोप का टूर करने चलते हैं, मम्मी चलो हम लोग ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, तो आप क्या कहेंगे? चलो बेटा चलो, हम भी चलेंगे। या आप कहेंगे हमें तो तीर्थ जाना है, क्या कहेंगे बताइए? हाँ हाँ हाँ, तीर्थ जाएं, क्योंकि यहाँ जाएंगे आप तो क्या देखेंगे? अच्छा, अब चलिए, आपने यूरोप का टूर किया तो क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? वहाँ भी नेचर, ऐसा नहीं है वहाँ नेचर नहीं है, प्रकृति वहाँ भी है, पर कुछ और भी तो देखेंगे, उसका भी तो संस्कार पड़ेगा। और तीर्थ पे जाएंगे तो, अब आप लोग पुरी गए हमारे साथ, तो क्या देखा, क्या पक्का करा? भक्ति, प्रेम, समर्पण है, तड़प, लगन भगवान के लिए। और आप वही यूरोप का टूर करके आते, और भार मुक्ता, और वासनाएं और इच्छाएं। तो कह रहे हैं आपको कौन सा स्थान प्रिय है? तो अधिक से अधिक अगर कहीं घूमने का मन भी हो, या तो गुरु के सानिध्य में जाएं, या फिर तीर्थों पे जाएं। इधर उधर बेकार की जगह बच्चों के साथ ना जाएं। उनसे कह दें, हमें तो बेटा तीर्थ ही, अगर तुम्हें चलना है हमारे साथ तो तीर्थ चलो, हमें भी तीर्थ करा दो और तुम खुद भी तीर्थ कर लो। तो तीर्थ पे जाएंगे तो आपकी भक्ति पक्की होगी। और आप संसार में घूमेंगे इधर उधर तो आपकी वासनाएं पक्की होंगी। आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? 5वां पॉइंट, निद्रा, आलस, प्रमाद के कारण निकम्मे तो नहीं हो रहे हैं, आप पौरुष से वंचित हो जाएंगे। कह रहे समय कैसे व्यतीत करते? एवरी मिनट इज प्रेशियस। देखिए, सुबह जब घंटी बजती है, हमारा अलार्म बजता है उठने का, तो कितने मिनट लगते हैं हमें उठने में? आजकल रजाई उठने में कितनी देर लगती है? हैं? देर लगती है।
तो कह रहे निद्रा आलस प्रमाद में समय गुजारेंगे तो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, टीवी देखने में, क्योंकि जीवन तो जा रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन कितना फास्ट जा रहा है। यहाँ मोहन निवास पे तो टाइम इज फ्लाइंग, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अभी 2014 था, अभी 2015 आ गया, फिर 15 के बाद 16 आ जाएगा। जीवन एकदम बहुत फास्ट लाइफ चल रही है। क्यों? आप बिजी हैं। ऐसे ही एक दिन अंतिम दिन आ जाएगा। अभ्यास क्या किया, समय कैसे बिताया? तो कह रहे कैसे आप अपना समय बिताते हैं, ध्यान दीजिएगा। भजन अधिक से अधिक, पढ़ना लिखना अधिक से अधिक, और कुछ नहीं कर रहे, लेटे हुए भी हैं तो नाम जप की धुन बजा दीजिए, गुरु की वाणी लगा लीजिए। आजकल तो साइंस ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। श्रवण आपका ज्यादा हो, इस बात पे बहुत ध्यान दीजिए। या तो नाम जप का श्रवण हो या गुरु की वाणी का श्रवण हो, और थोड़ा बहुत स्वयं भी पढ़ना लिखना हो। छठी पॉइंट, आपको क्या पसंद है? क्या आप चोरी, जारी, हिंसा, पक्षपात आदि मोह से प्रेरित कर्मों से बचने का प्रयास करते हैं? स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का हित करने का यत्न करते हैं या नहीं? कर्म देखने में बाहर से कितना भी छोटा हो, उसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। भले दूसरों को उसका पता न लगे, परंतु आपका अंतःकरण उसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वे अपने अंग अंग और अंतरंग पर भी होती है। कर्म का फल बहिरंग वस्तु के उत्पादन में नहीं होता, अंतरंग के निर्माण में होता है। सबसे अच्छा ये होगा कि आप कोई कर्म करने से पहले इस ओर गंभीरता से ध्यान दे लें कि इससे मेरी आदतें सुधरेंगी या बिगड़ेंगी। जिससे किसी का अहित होता हो और अपनी आदत बिगड़ती हो, ऐसा कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं आपके कर्म कैसे करते हैं? 6th पॉइंट है, आप कर्म कैसे करते हैं। कह रहे हैं जो आप कर्म करते हैं, बाहर से किसी को दिखें न दिखें, वो आपके अंतर का निर्माण कर रहे हैं। कोई देखे या न देखे, आपका निर्माण आपका बराबर हो रहा है। एक छोटा सा भी कर्म करते हैं आप किसी को हेल्प करने का, तो आपके दिल को सॉफ्ट बनाता है, आपके चित्त को द्रवित करता है, आपके हृदय को निर्मल करता है। और आप थोड़ा सा अहंकार से, क्रोध से बुरी तरह किसी को करते हैं तो आपके हृदय को वो कठोर बनाता है, अहंकार की वृद्धि करता है। कह रहे हैं क्या आप दूसरों के कष्ट से, दूसरों के दुख से व्यथित होते हैं या नहीं होते? बोले आप वैसे तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत नाम जप करते हैं, पर किसी का कष्ट देख के आप कहते हैं ठीक है ये तो उसकी प्रारब्ध है, मैं क्या करूं? आपका ऐसा एटीट्यूड है? तो बोले आपका ऐसा एटीट्यूड है तो आपको जब ध्यान का, अभी आपका हृदय द्रवित नहीं है, आपको वहां भगवान नहीं दिखे। तो एक एक कर्म का संस्कार आपके चित्त पर पड़ता है। लेकिन 2 बातों का ध्यान रखिए, वो काम बिल्कुल मत करिए जिससे किसी का अहित होता, और दूसरा वो काम बिल्कुल मत करिए जिससे आपकी आदतें बिगड़े। जैसे हमारे घर कोई आया और हम चाय नहीं पीते हैं, तो उनका थोड़ी सी पी लो, थोड़ी सी तो पीनी चाहिए नहीं। अच्छा आप लोगों के से पे आप पार्टी में जाते हैं तो लोग ड्रिंक सर्व करते हैं, बियर सर्व करते हैं, तो बहुत कहते हैं थोड़ी सी ले लो, तो आपको पीनी चाहिए नहीं। क्यों? आदत बिगड़ी। मीट खाना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं, नो मीट नो ड्रिंक्स। क्यों? आदत बिगड़ी। तो इन चीज़ों में तो घुसना ही नहीं है। अच्छा आप लोगों के लिए जैसे चाय है
और बहुत ही फास्ट फूड है और दुनिया भर की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। कभी कभी चलिए बच्चे हैं, वंस इन अ वाइल हो गया तो ठीक है। अगर हम खाली गेहूँ खाते हैं या मैदा तो उससे भी बेकार है, वो पेट में जाके जम जाती है, तो उससे हमारा मोटापा बढ़ता है। और अगर हम अनाज को मिक्स करके खाते हैं, कर्म में नहीं है, कर्म की बात हमें करनी थी पर बीच में आ गई तो बता देते हैं, तो अनाज को मिक्स करके खाइए। जैसे 60% गेहूँ, 20% जौ और 20% चना, तीनों को मिक्स करिए। उसमें एक मुट्ठी अगर आपको सूट करता है तो एक मुट्ठी मेथी डाल दीजिए, और आजकल जैसे ठंड थी तो थोड़ा सा बाजरा डाल दीजिए। अब आपका क्या हो गया, ये मल्टीग्रेन आटा हो गया। तो आपके सब ग्रेन्स हो गए। पर आपको पसंद क्या है, पिज़्ज़ा, ब्रेड, बिस्किट। तो वो कह रहे हैं क्या आपको पसंद है, कैसा आप कर्म करते हैं, हर चीज़ पे निगरानी रखिए, वैसे ही थॉट्स चलेंगे आपके अंदर। फिर किस वंश में आपका जन्म हुआ है। अध्यात्म शरीर का जन्मदाता शिक्षक अथवा गुरु होता है। उत्तम वंश परंपरा, दोषापनयन एवं गुणाधान रूप संस्कार और सदाचार पालन, ये तीनों ही हमारे जीवन को संवारते हैं। जीवन में सदाचार की स्थिति ही पक्का जीवन है। कह रहे हैं आप कैसे आपका जन्म हुआ है, किस कुल में हुआ है, जहाँ माता पिता भक्त लोग हैं, जहाँ मदर और फादर को ज्ञान अच्छा लगता है, भक्ति अच्छी लगती है, तो आपके अंदर ही वही संस्कार आएंगे। वो सत्संग में जाते हैं, वो गुरु से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने ऐसे घर में जन्म हुआ है कि पैसे वाले लोग हैं और खूब ड्रिंक्स पार्टीज ये वो, अब देखिए हम लड़के की भी शादी करते हैं तो हम कैसे घर को देखते हैं, संस्कारी परिवार देखते हैं, पैसे वाला परिवार देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, भी लड़की देखने में सुंदर है, पढ़ी लिखी और पैसे वाले लोग हैं, या देखते हैं संस्कारी परिवार है, भक्त लोग हैं। क्या देखते हैं बताइए, पैसे वाले और सुंदर है। देखिए साफ निकल आया। और देखना क्या चाहिए, संस्कारी परिवार। तो कह रहे हैं जन्म कैसा हुआ है आपका, तो कह रहे हैं जैसे आप लोगों में आपका जन्म हुआ है वैसा ही आपका मन होगा और वैसे ही आपका संस्कार होगा और वैसे ही थॉट्स आपके अंदर चलेंगे। तो गुरु के मिलने से हमारा नया जन्म हो जाता है। गुरु चरणों में गुरुमुख बनकर आज मेरा नया जन्म हुआ। सारे शुक्राने गुरु के हैं जो नया जन्म करा देते हैं, नहीं तो हमारा जन्म पता नहीं कहाँ हुआ है, कैसे कैसे हमारे माता पिता थे। फिर दूसरा है आपके चिंतन की दिशा क्या है। जागते समय, बैठे हुए, एकांत में, सोने के पूर्व आप मन ही मन क्या सोचते रहते हैं, है ना। बहुत से लोगों ने तो मैंने देखा है कि अपनी जो वो है अलार्म की ट्यून है वो हरे कृष्ण लगा रखी है। बहुत से लोगों ने तो वही लगा रखी है। फिर जैसे ही उठे, अपनी जो आपका सुबह उठ पहनने का स्वेटर है तो उसमें, या जैकेट है, जो भी कुछ है उसकी जेब में डाल लीजिए फ़ोन और बजने दीजिए ट्यून। नहाते समय, एक्सरसाइज करते समय, जप करते समय तो आप बैठिए। तो सुबह से आप अपना जप सुनना शुरू कर दीजिए, सुबह से। तो कह रहे उठते ही आपके क्या विचार चलते हैं, बैठे हुए क्या विचार चलते हैं, एकांत में क्या विचार चलते हैं, सोने के पूर्व क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़कर सोना चाहिए, नहीं तो किसी से कुछ पढ़वा लीजिए। आपके घर में बच्चे हैं, उनसे भक्तचरित पढ़वा लीजिए, उनसे भागवत पढ़वा लीजिए, उनसे कुछ ना कुछ पढ़वा लीजिए। और कुछ पढ़कर सुनकर तब सोइए, टीवी देखकर कभी मत सोइए। कुछ ना कुछ अध्यात्म का पढ़कर या नाम जप करके तब सोइए। कह रहे मन ही मन आप क्या सोचते रहते हैं, अपने मन की निगरानी करिए, आप मन ही मन क्या सोचते रहते हैं। आप आत्मचिंतन, लोक कल्याण या शरीर, भोग, रोग, राग, योग, सावधान। यदि चिंतन की दिशा अनुचित एवं अशुद्ध दिशा में चली गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के न घाट के। कह रहे अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, व्यभिचारी चिंतन है, गलत चिंतन है, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। अध्यात्म में तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे।
आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। माइंड योर थॉट्स। कह रहे हैं अपने अपने विचारों के लिए बहुत बहुत सजग रहिए। तो हम लोगों ने कहा था ना, हमारी कहते हैं इसकी वाइब्रेशन बड़ी खराब है, इसका बैठ के अच्छा सा नहीं लगा। वाइब्रेशन खराब है मतलब व्हाट इज वाइब्रेशन? थॉट प्लस इमोशन, और उसके विचार और उसके भाव, यही वाइब्रेशन है। इसके पास बैठ के बहुत शांति मिलती है। क्यों? उसकी वाइब्रेशन अच्छी है। वाइब्रेशन क्या है? विचार और भाव। आप मंत्रणा किस लक्ष्य से करते हैं? आपके संकल्प एवं योजना का उद्देश्य क्या है? आप कह रहे हैं कि आपका जो संकल्प है और लक्ष्य है उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, पहले हम लोग संकल्प करते थे कि मैं बड़ा आदमी बनूं, मेरे बच्चे खूब अच्छे सेटल हो जाएं, खूब अच्छे से पढ़ जाएं, फलाना घर बन जाए। यही तो संकल्प विकल्प करता है आदमी। अब आप संकल्प क्या करते हैं? मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, मैं भगवान आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ आप प्यारे लगे। ये आप अपने थॉट्स को देखिए, कैसे गुरु ने आपकी सेल्फ टॉक बदल दी, कैसे गुरु ने आपको पॉजिटिव विचार दे दिए, कैसे गुरु ने आपको नाम जप दे दिया, आपके विचारों की दिशा को बिल्कुल बदल दिया। तो कह रहे हैं आपके संकल्प क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है कि मेरी भक्ति बढ़े। आप दिन में 100 बार कहते हैं भगवान मेरी भक्ति बढ़े, हे नाथ आपको भूलूं नहीं। 100 बार कहते हैं तो 100 बार आपका वो रिपीट हुआ ना कहीं उसका संस्कार पड़ेगा ना, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप शुक्राना मानते, हे नाथ आपने बहुत अच्छे से रखा है, भक्ति करा रहे, आपके बहुत शुक्राने, बहुत कृपा है। एक तो ये है, और एक आप कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या है, ये है, वो है, उसका संस्कार पड़ेगा। तो कह रहे क्या आपके चिंतन की, वो आपका लक्ष्य क्या है जीवन का, और आपके संकल्प क्या है और उनका उद्देश्य क्या है? आप भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, संसार की तरफ? आपके मन में बार बार क्या आता है? जैसे पहले गुरु भगवान ने लिखवाया था एक बार कि आप 1 हफ्ते तक अपने विचारों को लिखिए। आप देखेंगे वही विचार आपके रिपीट होते हैं। लिख कर देखिएगा फिर से एक बार। 1 हफ्ते तक जो आपके मन में थॉट्स आते हैं, वो 60 पेज की कॉपी आती है, उसको ले लीजिएगा, उसमें लिख के देखिएगा आपके मन में क्या थॉट्स आते हैं। तो कह रहे हैं बार बार आपके मन में क्या आता है, आप कैसे मंत्र का जप करते हैं। हृदय पवित्र करने वाले मंत्र संयम एवं परमात्मा का चिंतन से भरपूर होते हैं। भूत भैरव मंत्र या दूसरों का अहित करने वाली मंत्रणा हमारे जीवन को बुराई के गड्ढे में डाल देती है। तो खैर मंत्र तो हम लोग सब महामंत्र कर रहे हैं, या कोई लोग ओम नमः शिवाय भी करते हैं, कुछ ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी करते हैं, कोई बात नहीं। महामंत्र तो ज़्यादातर लोग कर ही रहे हैं, कोई इन दोनों में से और मंत्र भी कर रहे हैं तो ठीक है, ये दोनों मंत्र भी ठीक है। तो कह रहे हैं चिंतन आपका, कोई चिंतन वही विषय चिंतन है या संसार का चिंतन है? यही बात है ना, बेस सारी चीज़ों की यही है। अब लास्ट पॉइंट है, आपके संस्कार कैसे हैं। प्रकृति का गुण दोष में प्रवाह अनादि अनंत है। चित्तवृत्तियों की नदी अंतर्मुखता एवं बाहरमुखता दोनों की ओर जाती है। कह रहे हैं अब आप देखिए कि आप अंतर्मुखी हैं या बाहरमुखी हैं। आप अंतर्मुखी हैं या बाहरमुखी हैं। उसमें कभी विष बहता है, कभी अमृत, कभी शांति करुणा तो कभी ईर्ष्या द्वेष। इसमें सावधान रहने की घाटी है। कह रहे जीवन जो है, देखिए अब हमारे अंदर दोनों है, विष भी है और अमृत भी है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी हैं। ठीक है या नहीं? सबके अंदर है या नहीं? या कोई कहता है मेरे अंदर अच्छाई है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, या दोनों है? दोनों है ना। तो कह रहे हैं जीवन एक घाटी है, इसमें सावधान रहने की जरूरत है। जब भी नेगेटिव आए पॉजिटिव कर दीजिए, जब भी बुराई आए
अच्छाई की ओर ले जाइए। जब भी आपका मन दुष्चरित्र में जाने लगे, उसको सच्चरित्र में ले जाइए। आपके मन में राग द्वेष का चिंतन आए, आप प्रेम का चिंतन करिए। तो कह रहे सावधानी से अपने मन को मोड़ना सीखिए। बहुत पहले एक बार दृष्टांत चला था कि एक बार एक संत ने, अखंडानंद जी ने, अपने आश्रम में कुआं खुदवाया। तो उस कुएं में पानी जो था वो खारा निकला। फिर एक कुआं और खोदा गया, उसका पानी मीठा था। तो थोड़े दिन बाद जो मीठा जिसका पानी था, उसका पानी भी खारा होने लगा। तो उन्होंने कहा भाई इसका पानी क्यों खारा होने लगा? बोले वो जो आपने खारा पानी का कुआं था वो बंद नहीं करवाया, तो नीचे से सीप इन करके वो पानी मीठे कुएं में आ रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इनका क्या करना पड़ेगा? खारे पानी का कुआं आपको पटवाना पड़ेगा। पटवाया तो मीठा हो गया। अब इससे आप इसको अपने जीवन में लगा लीजिए। सब है आपके अंदर, खारा पानी भी है और मीठा पानी भी है। आपके अंदर पॉजिटिविटी, अमृत, अच्छे भाव, अच्छे गुण, भगवत भाव सब है। और राग द्वेष, ईर्ष्या, जलन, बेकार की बातें, ये सब भी है। अब आप अपने मन पर कंट्रोल रखते हैं या नहीं, या अपने मन को बुराइयों की तरफ बहने देते हैं? तो कह रहे हैं गुरु के वचनों से पाटते हैं उस खारे समुद्र कुएं को। पाटते हैं या नहीं? तो कह रहे हैं पाटेंगे तो आपका पानी मीठा होता जाए। तो कह रहे हैं इस जीवन की घाटी में सावधान रहिए। यहाँ अमृत भी है, यहाँ विष भी है। समुद्र मंथन में क्या था? अमृत भी है, विष भी है। आप किसको प्रकट करते हैं? कभी शांति, करुणा तो कभी ईर्ष्या, द्वेष। इसमें सावधान रहने की घाटी है। आप अपने को उत्तम विचारों की धारा में डाल दीजिए। कभी डूबेंगे, कभी उतराएंगे, कभी कभी दाएं बाएं भी होंगे, परंतु उत्तमता की धारा को न छोड़िए। वह केवल बाह्य जीवन को ही नहीं सुधारेगी, बल्कि अंतरंग जीवन को भी अमृत में बना देगी। कहने गुस्सा भी आता है ना? गुस्सा भी आता है, द्वेष भी आता है और प्रेम भी आता है। तो कह रहे हैं अपने जीवन को उत्तम विचारों की ओर ले जाइए, गुणों की ओर ले जाइए, प्रेम की ओर ले जाइए, भगवत भाव की ओर ले जाइए। अपने जीवन की धारा को मोड़िए। अगर मोड़ेंगे नहीं तो आपका जीवन गड्ढे में जाएगा। तो कह रहे हैं आपके विचार जो हैं आपके बाह्य जीवन को ही नहीं बनाते, आपके अंतरंग जीवन को भी बनाते। कभी भी विषय चिंतन मत करिए। थोड़े ही दिनों में आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपके जीवन को इतना मधुर, इतना सरस, इतना सौरभ में, इतना सुकुमार और इतना संगीत में क्यों बनाया गया। आप अमृत के पुत्र हैं। आप अमृत होने रहने में ही आपके जीवन की सफलता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए गुरु भगवान की जय। जो हमारे जीवन को इतना मधुर, इतना सरस और इतना अमृत में बनाते जा रहे हैं। बन नहीं गया पर बनाते जा रहे हैं। अब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये 10 पॉइंट्स इसलिए थे कि हमारे जीवन में विषय चिंतन होता है या हम इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भगवत चिंतन करते हैं। गुरु के अनंत अनंत शुक्राना।